नमस्कार। आज का हमारा विषय है हेल्दी हार्ट टिप्स। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको अगर हम अपने जीवन में शुरू करें करना तो उससे हमारा हार्ट लंबे समय तक हेल्दी रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नींद के बारे में। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक क्वांटिटी ऑफ स्लीप और एक क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वांटिटी ऑफ स्लीप की बात करें तो 20 साल से ऊपर के लोगों के लिए 7 से 8 घंटे की स्लीप काफ़ी है। और क्वालिटी की हम बात करें तो क्वालिटी के लिए एक 9 पॉइंटर सिस्टम है। इसके अनुसार रात के हर घंटे को एक पॉइंट दिया जाता है। रात के 9 बजे से 12 बजे तक हर घंटे को 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं। 12 से 3 बजे तक हर घंटे को 1 पॉइंट दिया जाता है और 3 बजे से 6 बजे तक हर घंटे को आधा पॉइंट दिया जाता है और 6 बजे के बाद के हर घंटे को आधा या उससे भी कम पॉइंट दिया जाता है। तो इसके पॉइंटर सिस्टम के हिसाब से कम हमें 8 से या 9 पॉइंट तक स्लीप को अच्छी स्लीप माना जाता है। अगली बात हम करते हैं डाइट के बारे में। तो डाइट हमें एक ऐसी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबका एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में कंजम्पशन होना चाहिए। और कुछ अगर शुगर पेशेंट्स हैं तो उनको उनके हिसाब से डाइट को मॉडिफाई करना चाहिए जिसमें कि शुगर वाले खाने पीने की चीज़ें कम से कम हो। बीपी के पेशेंट्स हैं तो बीपी बढ़ाने वाले जिनमें नमक ज़्यादा है जैसे अचार है, ऐसी चीज़ें कम हो। अगली बात करते हैं वेट यानी वजन की। तो वजन नापने के लिए अगर हम देखा जाए तो सबसे अच्छा इंडेक्स है बीएमआई। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। हमारी इंडियन पॉपुलेशन के लिए इसका कट ऑफ 23 है। 23 से ऊपर कोई भी वैल्यू को मोटापा बोला जाता है। तो हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बीएमआई 23 के आसपास रहे। अगली चीज़ है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज की बात करें तो हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए और अगर डॉक्टर्स के मुताबिक हम सब बात करें तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन आधा घंटा कम से कम हमें कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए या कोई भी खेल खेलना चाहिए। जैसे वॉकिंग हो सकता है, नॉर्मल साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, बट किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हमें हर हफ्ते करनी चाहिए। अगली बात करेंगे स्मोकिंग की। स्मोकिंग देखा जाए तो आजकल स्मोकिंग का ट्रेंड काफ़ी हो रहा है, खासकर यंगस्टर्स में। पर ये किसी भी प्रकार से हमारे हार्ट या हमारे शरीर के दूसरे अंगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका हार्ट की प्रॉब्लम्स का या और लंग्स की प्रॉब्लम्स का जो रिस्क है वो कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। अगली चीज़ है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, कोलेस्ट्रॉल एक मेन फैक्टर है, एक कह लें कि जो एक रूट कॉज है हर प्रॉब्लम में, खासकर हार्ट की प्रॉब्लम्स में ये एक मेन कॉज है। तो हमें इसे कंट्रोल में रखना चाहिए। पर हमें कैसे पता चलेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है कि नहीं है? तो इसके लिए हमें हर 6 महीने में नहीं तो साल में कम से कम एक बार इसकी जांच करवाते रहना चाहिए। और यदि अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं है तो हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगली बात है शुगर पेशेंट्स को। शुगर पेशेंट्स को खासकर ध्यान देना चाहिए कि उनकी जो शुगर है वो एक नॉर्मल रेंज में है। अगर वो दवाई भी ले रहे हैं या इंसुलिन भी ले रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो ये एक बहुत ही बड़े खतरे का चिन्ह है। और जो पेशेंट्स दवाई ले रहे हैं उनका जोर बल्कि इस पे होना चाहिए कि उनकी दवाई बढ़नी ही नहीं चाहिए, बल्कि समय के साथ उनका कंट्रोल इतना अच्छा होना चाहिए कि उनकी दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो जानी चाहिए। अगली चीज़ है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी सेम इन्फॉर्मेशन है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। और अगर दवाई ले रहे हैं तो दवाई का जोर ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी बढ़े ना, बल्कि समय के साथ कम होता जाए। और समय टू समय उनको अपने डॉक्टर से चेकअप करवाता रहना चाहिए कि दवाई लेने के बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा है या नहीं।
अगली बात करेंगे स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव। ये आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। पहले ये एक बड़े उम्र के लोगों में देखा जाता था, बट आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल जाते हुए बच्चों में, युवाओं में ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हमें कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन, योगा। समय पे कुछ कुछ टाइम पे हमें अपने निजी जीवन में अपने आप को समय देना चाहिए, थोड़ी छुट्टी लेनी चाहिए, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से हमें बात करनी चाहिए समय टू समय। तो ये कुछ चीज़ें थी, अगर हम इन चीज़ों को अपने जीवन में लाएं तो उससे एक लंबे समय के लिए हमारा हार्ट और हमारा शरीर एक हेल्दी वे में हम जी सकते हैं। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।